नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई। बिहार में जल्द बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर, राज्यसभा के सांसद के तौर पर अब शपथ ग्रहण कर लिया है। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद जहां एक तरफ उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, उन्हें जबरदस्त तरीके से बधाइयां दे रहे हैं, तो इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है और वो ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। नितिन ने कहा कि सुशासन के प्रति नीतीश की अटूट निष्ठा और सार्वजनिक जीवन का सुदीर्घ अनुभव उच्च सदन की गरिमा को ऊंचाइयां प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में उनके अतुलनीय योगदान और प्रशासनिक दूरदर्शिता से संसद की कार्यप्रणाली और सुदृढ़ होगी। नीतीश कुमार की शपथ की तस्वीरें साझा करते हुए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि राज्यसभा में उनका मार्गदर्शन देश को दिशा देगा, वहीं बिहार को भी उनका सतत नेतृत्व और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार देश के उन विरले राजनीतिज्ञों में से शामिल हो गए हैं जिन्हें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी सदनों का सदस्य रहने का गौरव प्राप्त है। स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के प्रति अथाह समर्पण के साथ नीतीश के 2 दशकों के बिहार को विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने उन्हें बार बार अपना विश्वास दिया है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास की भावना के तहत समाज के हर वर्ग तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व पहल उनके नेतृत्व की पहचान रही है। आज बिहार पिछड़ेपन और भय के वातावरण से निकलकर विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले संजय झा, रामनाथ ठाकुर, सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और यह मुलाकात सकारात्मक रही। शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी और जदयू के कई बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। यही नहीं, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद लगातार उनको बधाइयां मिल रही हैं और उनके इस नई पारी को लेकर लोग काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, कि सराहना कर रहे हैं और अब और बेहतर चीजें हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करेंगे। क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन कर। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 रही है। Congratulations. And it is very good to be
back in Rajya Sabha and in the parliament we both are again together. साथ थे आपके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खासकर उनके शपथ ग्रहण को लेकर उनके कार्यकर्ता, उनके बेटे सभी ने जो है प्रतिक्रिया दी है। उनके बेटे निशांत कुमार ने भी एक जो है तस्वीरें साझा की, लिखा कि मैंने पटना में पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। सभी लोग जो है पिताजी के काम को, उनकी सेवाओं को याद कर भावुक हो जाते हैं। मैं सभी साथियों के संगठन को मजबूती के लिए काम करने का आग्रह किया। हम मिलकर पूरे समर्पण से संगठन के लिए काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा एमपी के तौर पर जो है शपथ लेने पर बिहार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव, या आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका ये राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला से हम सब लोग दुखी हैं। बिहार में जनता दल के छोटे नेता से लेके बड़ी थे, लेकिन जब राजनीतिक फैसला उन्होंने ले लिया और आज शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो जो भी राजनीतिक फैसला उन्होंने लिया है उस फैसले के पक्ष में हम लोग को खड़ा रहना है और खड़ा है। कार्यकर्ता बड़ी मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। कार्यकर्ता के मन में जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, नेताओं के मन में जो भावना है वो भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला बड़े नेता, एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका उसमें अहम होगी। विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है इस विषय पे कि ये बहुत बड़ा गेम है बीजेपी का। नहीं, विपक्ष तो अनेक तरह के सवाल उठाएंगे। जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रह करके बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया, तब भी विपक्ष के नेता केरल में जाकर रहे हैं कि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, रोजगार नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ने 2020 में कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज 10 लाख लोगों को 2025 से पहले नौकरी भी दिया, 40 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार भी दिया। तभी बिहार की शिकायत जाके बाहर में कर रहे हैं। तो उनके तो फितरत में लिखी हुई है शिकायत। अपने 15 साल के अपने माता पिता के राज्य में जो दुर्घटना हुई, अगर उसकी चर्चा करते तो हम समझते हैं कि बिहार का सही दृश्य बाहर में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बिहार 20 सालों में जहां बदला है, उस परिदृश्य को छिपा करके कोई दूसरी तीसरी तरह की बात करना, बिहार और बिहारियों का अपमान करना, मैं समझता हूं कहीं से अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, और खास करके उनके सेहत के लिए तो और बेहतर नहीं है। चेहरे पे कोई मंथन हुआ सर अभी तक? चेहरे को लेकर ये तो बड़े नेता का विषय है। बड़े नेता मिल बैठ करके ये फैसला लेंगे। हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। जो भी राजनीतिक फैसला लेते हैं, जब भी लेते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। जेडीयू के भविष्य नेतृत्व कोई सवाल अगर आप लोगों को लगता हो, पार्टी में कोई मंथन चल रहा है? नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम जिस तरह से पहले काम करते थे, आपके बीच में रह कर के काम करेंगे। मैं दिल्ली सिर्फ जा रहा हूं, हमारी इच्छा थी कि हम चौथे सदन का सदस्य बने, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन बाकी जितना काम जैसे आप लोगों के साथ मिल बैठ के करते थे, आप लोगों के साथ मिल बैठ के करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो है इस मामले पर लगातार प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो कांग्रेस के एमपी राजीव शुक्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे तो ये बात साफ है, जैसे कि उन्होंने शपथ ले ली है तो नीतीश के युग का बिहार में अंत हो चुका है। अब उन्हें क्या मिलता है नेशनल पॉलिटिक्स में, क्या नहीं मिलता, ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार से उनका पूरी तरीके से जाना ये तो पूरा कंफर्म हो चुका है। और ये बीजेपी का पुराना प्लान था और वो उन्हें जो है सिर्फ इलेक्शन के वक्त फ्रंट पर रखना चाहते थे और उसके बाद उन्हें हटाना चाहते थे, यही उनका काम था। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं वो। हाँ जी, वहाँ पे और जो है नीतीश का एक तरह से अंत हो रहा है बिहार से, है ना। राष्ट्रीय राजनीति में उनको अभी क्या देंगे क्या नहीं देंगे कुछ तय नहीं है। वहाँ से जो है उनका जाना जो है आज कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। अब ये पूरी सुयोजित तरीके से था, बीजेपी का पुराना प्लान था कि चुनाव के वक्त उनका चेहरा दिखाओ, वोट लो और बाद में उनको हटा दो और अपना योजना के तहत काम
अच्छा, सो नए सीएम के बारे में सर क्या आपको लगता है? बारे में तय करेंगे सर आपको लगता है स्पीकर से कौन निकलेगा पता नहीं, होगा बीजेपी का, आपको लग रहा है? बिल्कुल लगता है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शपथ ग्रहण संसद भवन में हुआ, जहां एनडीए विपक्ष के बड़े नेता मौजूद थे। अब नीतीश का जो है आज शाम ही पटना लौटने का कार्यक्रम है। 2-4 दिनों में बिहार सीएम का पद छोड़ देंगे। नीतीश के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री एनडीए सरकार का नेतृत्व करेगा, जिसका नाम तय करने के लिए पार्टी ने दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगिया समेत अन्य नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बीजेपी की बैठक में एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी, जिसके बाद संसदीय बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। भाजपा के सीएम के नाम की घोषणा दिल्ली में नहीं हुई तो फिर पटना में बीजेपी विधायक दल के नेता में चुनाव के बाद पर्यवेक्षक ऐलान करेंगे। और अभी सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता और विजय सिन्हा उप नेता है। दोनों ही नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री है। इस बीच नीतीश की शपथ के दिन ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी सदन में तीसरी जो है पारी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में मनोनीत किया, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। नीतीश उनकी जगह पर ही राज्यसभा कैंडिडेट बनकर ऊपरी सदन पहुंचे हैं। नीतीश कुमार के संसद पद की शपथ के बाद अब सारा फोकस अगले सीएम भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली एनडीए की नई सरकार के गठन पर चल रहा है। दिल्ली में बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद है और ये बैठक पार्टी दफ्तर या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर हो सकती है। नितिन नवीन विधानसभा चुनाव प्रचार में दिल्ली से बाहर होंगे, तो शाम में उनके लौटने के बाद यह बैठक होगी और इसी बैठक पे भाजपा के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।